एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में वील बी कवरिंग आवर चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस फॉर क्लास 12th हिस्ट्री। ऑल्सो आज के इस वीडियो में वील बी स्टार्टिंग फ्रॉम द सूफिज्म पार्ट, क्योंकि जो पूरा भक्ति का पार्ट है हमारा वी कैन से अप टिल रिलीजियस फॉर्मेट इन नॉर्थ इंडिया पार्ट 4 पार्ट्स में कवर्ड है पूरे चैनल पे। आप प्लेलिस्ट देखेंगे ना, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें 4 पार्ट्स में आपका भक्ति का पूरा छोटे छोटे पार्ट्स में विद नोट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो आज की इस वीडियो में वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर इस्लाम एंड सूफिज्म, राइट। सो न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशंस। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 की, बिकॉज पहले वाला 4 हिस्सों में कवर हो चुका है। सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर, राइट। पहले वो छोटी छोटी वीडियोस देख के अपना भक्ति कवर कर लेंगे एंड देन कम टू दिस वीडियो टू वॉच द सूफिज्म पार्ट। चलिए, सो आज शुरुआत करते हैं फ्रॉम आवर टॉपिक नंबर 5 इस्लामिक ट्रेडिशंस, यानी कि सूफिज्म का बर्थ और पूरा इस्लाम हम स्टडी करेंगे। देखिए, इस चैप्टर के रूट्स अगर हम बात करें, 4th चैप्टर में हमने क्या देखा है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सब कुछ धीरे धीरे जाग रहा है। हमने बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर देखा, स्टूपास हैं, मोनास्ट्रीज हैं, टेम्पल्स हैं, राइट। तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरह के वी कैन से रिलीजियस बिलीव्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस चालू हो गई हैं। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इस्लामिक ट्रेडिशंस। Just as the regions within the subcontinent were not isolated from one another, जैसे जो पूरा सब कॉन्टिनेंट था वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में था, आइसोलेशन में नहीं था, सब कुछ इंटरलिंक्ड था, राइट। सो टू कॉन्टैक्ट्स विद लैंड्स बियॉन्ड द सीज एंड माउंटेन्स हैड एग्जिस्टेड फॉर मिलेनिया। सिमिलरली जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है उसका कॉन्टैक्ट बाहर दूसरे एरिया से भी था, राइट, फ्रॉम लैंड्स बियॉन्ड द सीज एंड माउंटेन्स। ओवरसीज भी कम्युनिकेशन थी, ट्रेडिंग होती थी, राइट। जैसे कि अरब मर्चेंट्स फॉर इंस्टेंस फ्रीक्वेंटेड पोर्ट्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इन द फर्स्ट मिलेनियम CE, while Central Asian people settled in the northwestern parts of the subcontinent during the same period. From the 7th century, with the advent of Islam, these regions became part of what is often termed as the Islamic world, right? So हमारा जो कॉन्टैक्ट था ओवरसीज लोगों के साथ, चाहे वो अरब मर्चेंट्स हुए या सेंट्रल एशियन पीपल जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में आके रहने लगे, ये हमें दिखा रहा है कि क्लोज लिंकेजेस विद ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों, कोई भी आइसोलेटेड नहीं है एक दूसरे से। तो जब लिंकेजेस होंगे, कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो क्या होंगे, आइडियाज एक्सचेंज होंगे, रिलीजियस बिलीव्स एक्सचेंज होंगे, जो और आपका वी कैन से जो रिलीजियस ट्रेडिशंस है वो और ज़्यादा स्प्रेड होंगे, राइट। सो ऐसे ही इस्लामिक वर्ल्ड की शुरुआत हुई। चलिए, फेथ्स ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स। One axis of understanding the significance of these connections that is frequently adopted is to focus on the religions of ruling elites. तो भैया कैसे ये इतनी डाइवर्सिटी आ रही है रिलीजन्स में, ट्रेडिशंस में। सबसे पहले हम देखते हैं जो रूलिंग एलिट्स हैं, जो उधर एरिया पे रूल कर रहे हैं, उनका क्या रिलीजन है, राइट। तो चलिए, इन 711 an Arab general named Muhammad Qasim conquered Sindh which became part of Caliph's domain. Caliph's domain की अगर हम बात करें, देखिए, Caliphs also known as the Khalifa, he was the inheritor, he was the successor of Muhammad, right? So उनको the ruler of the Muslim community बोला जाता है, right? तो पहले जो उनका मतलब we can say he ruled over बगदाद, फिर धीरे धीरे उनका जब spread हुआ, right? यहाँ पे हम देख रहे हैं an Arab general named मोहम्मद कासिम conquered सिंध। तो यहाँ तक कैलिफ का डोमेन, कैलिफ का पूरा वो एरिया जो उनके अंडर आता है वो आ गया था, राइट। सिंध आपको पता है, सर्च करो अभी के अभी, राइट। इट इज अगर हम कह सकते हैं प्रेजेंट डे पाकिस्तान, राइट। प्रेजेंट डे पाकिस्तान में सिंध वाला एरिया आएगा। Later, the Turks and the Afghans established the Delhi Sultanate. भैया फिर जो दिल्ली सल्तनत हम पढ़ेंगे वो भी मुस्लिम रूलर्स हैं, टर्किश और अफगानी पीपल, राइट। दिस वॉज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सल्तनेट्स इन द डेक्कन। डेक्कन सल्तनत भैया हमने पढ़ा है विजयनगर वाले चैप्टर में, राइट, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट।
इस्लाम वॉज एन अक्नॉलेज्ड रिलीजन ऑफ रूलर्स इन सेवरल एरियाज। बहुत सारे रूलर्स जो वहाँ पे रूल कर रहे थे उस एरिया पे वो मुस्लिम थे, राइट। सो दिस कंटिन्यूड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर। फोर्थ एग्जाम्पल देख लीजिए भैया, द मुगल एम्पायर इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री जहाँ हम मुस्लिम रूल की बात करते हैं, राइट, इन द 16th century, as well as in many of the regional states that emerged in the 18th century। बहुत सारी रीजनल स्टेट्स, वहाँ पे भी जो लोकल लीडर्स थे वो भी मुस्लिम थे, राइट। सो ये ऐसे एग्जाम्पल है, पॉइंटर फॉर्म में आप यहाँ लिख लीजिएगा, राइट। तो सबसे पहले वी कैन से टर्क्स एंड अफगान्स, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, राइट। उसके बाद हम कह सकते हैं डेक्कन में जो सल्तनत थी, राइट। फिर हम बात करते हैं मुगल एम्पायर की, फिर हम बात करते हैं रीजनल स्टेट्स की। एग्जाम्पल्स हैं ये, राइट। चलिए, थियोरेटिकली मुस्लिम रूलर्स वर टू बी गाइडेड बाय द उलमा। अब देखिए, जैसे आप देखते हैं ना, अगर हम किसी हिंदू रूलर की बात करें तो वहाँ पे पंडित होते हैं या और वेल रेड मैन होते हैं, शास्त्री जी बोलते हैं, या और ऐसे मतलब बहुत वेल रेड ब्राह्मण्स, राइट, जो उनको गाइड करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, रूल बुक में ऐसा है। तो सिमिलरली मुस्लिम रूलर्स वर टू बी गाइडेड बाय उलमा, सेट ऑफ वेल रेड मैन जिनको उलमा बोलते हैं, हु वर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट दे रूल्ड अकॉर्डिंग टू द शरिया, कि जो रूलर है वो रूल कर रहा है लॉ के हिसाब से। मुस्लिम लॉ क्या है? शरिया। शरिया के हिसाब से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई कर रहा है। कौन? द रूलर। ये कौन इंश्योर करेगा? उलमा। Clearly, the situation was complicated in the subcontinent where there were populations that did not subscribe to Islam. अब भैया जो रूलर है वो तो मुस्लिम है, बट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके वो नॉन मुस्लिम सेक्शन से भी है, मुस्लिम सेक्शन से भी है, राइट। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस तो बढ़ेंगी। It is in this context that the category of zimmi, meaning protected, developed for people who followed revealed scriptures such as Jews and Christians and lived under Muslim rulership. क्या मतलब है? Zimmi, they paid a tax called jizya and gained the right to be protected by Muslims. मुगल एम्पायर में भी रूलर्स ने क्या लगाया था कि आप ये टैक्स दीजिए और आपको सेफ्टी प्रोटेक्शन मिलेगा, राइट, सिमिलर टू दोज मुस्लिम पॉपुलेशन, राइट। सो दे पेड अ टैक्स कॉल्ड जिजिया एंड गेन्ड द राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम्स। हालांकि ये किसके लिए है? नॉन मुस्लिम पीपल के लिए है। मुस्लिम्स को तो ऑलरेडी ये पे करने की ज़रूरत नहीं थी। इन इंडिया दिस स्टेटस वॉज एक्सटेंडेड टू हिंदूज एज वेल, right? As you will see in chapter 9, rulers such as the Mughals came to be regarded themselves as emperors of not just Muslims but of all peoples, right? तो तब ये थोड़े टाइम के लिए हटा भी दिया गया था that it is very discriminatory jizya tax, right? चलिए, in effect, rulers often adopted a fairly flexible policy towards their subject. सेंसिटिव रहते थे अपने सब्जेक्ट्स की तरफ, उनको वो जो चाहिए वो प्रोवाइड करते थे। फॉर एग्जाम्पल, सेवरल रूलर्स गेव लैंड एंडाउमेंट्स एंड ग्रांटेड टैक्स एग्जेम्पशंस टू हिंदू, जैना एंड ज़ोरास्ट्रियन, क्रिश्चियन एंड ज्यूइश रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल्सो एक्सप्रेस्ड रिस्पेक्ट, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन की तरफ भी उतना ही झुकाव है, डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जा रहा है। And they showcased respect and devotion towards non-Muslim religious leaders, right? These grants were made by several Mughal rulers, including Akbar and Aurangzeb, especially these two. Jizya tax भी remove किया गया था, right? चलिए आगे चलते हैं the popular practice of Islam पे। The developments that followed the coming of Islam were not confined to ruling elites. अभी तो हमने यहाँ पे रूलर्स की बात करी, कैसे वो इस्लाम को फॉलो करते थे, फिर उन्होंने कैसे सब पे व्हाट वर द पॉलिसीज, क्या कौन उनको रेगुलेट करता था, उलमास। अब हम बात करेंगे और कहाँ पे स्प्रेड हुआ। इनफैक्ट दे परमिएटेड फार एंड वाइड थ्रू द सब कॉन्टिनेंट। अब कौन कौन इस्लाम फॉलो कर रहा है? अमंग्स्ट डिफरेंट सोशल स्ट्रैटा, पेजेंट्स, आर्टिसंस, वॉरियर्स, मर्चेंट्स, टू नेम अ फ्यू। अब कॉमन लोगों तक हमारा ये रिलीजन स्प्रेड हो गया। ऑल दोज हु अडॉप्टेड इस्लाम एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लो, कीवर्ड्स हैं, लिख लो। अगर आप इस्लाम को अडॉप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आप फॉलो करेंगे। द 5 पिलर्स ऑफ फेथ,
These are known as the 5 pillars of faith. सबसे पहला क्या है? That there is one God, Allah, right? And Prophet Muhammad is his messenger, right? चलिए आगे देखते हैं. Offering prayers 5 times during a day, right? उसके बाद गिविंग आल्म्स, भैया आपको चैरिटी भी करनी है. फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, राइट? एंड परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का. ये कुछ ऐसे 5 प्रिंसिपल्स हैं जो हर एक फॉलोअर को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, राइट? चलिए, हाउएवर दीज यूनिवर्सल फीचर्स वर ऑफन ओवरलेड विद डाइवर्सिटीज इन प्रैक्टिस. चलिए, इसका क्या मतलब है? ये तो यूनिवर्सल रूल बता दिया, बट हर कोई अपने हिसाब से इनको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर देता है, मॉडिफिकेशन, चेंज ले आता है. फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स में भी सेक्टेरियन एफिलिएशंस होती हैं, जैसे हिंदुइज्म में कास्टिज्म है. सिमिलरली शियाज, सुन्नीज, 2 डिफरेंट सेक्ट्स हैं अंडर द मुस्लिम्स, right? And the influence of local customary practices of converts from different social milieux. इसका क्या मतलब है कि ये जो वेरिएशन आ रही है प्रैक्टिसेस में, इन 5 चीज़ों को फॉलो करना, अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा मॉडिफिकेशन करना, किस वजह से आ रही है? एक तो सेक्टेरियन डिविजन, शियाज, सुन्नीज, सबकी अपनी अपनी वी कैन से मानता है, राइट? एंड देन जो और लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस करते हैं, जो कन्वर्ट्स हैं, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में आए हैं, तो उनका भी इसमें वेरिएशन आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल द खोजाज, a branch of the Islamilis, developed new modes of communication, disseminating ideas derived from the Quran through indigenous literary genres. These included the Ginan, devotional poems in Punjabi, Multani, Sindhi, Kutchi, Hindi and Gujarat, sung in special ragas during daily prayer meetings. आप देखते हैं ना जो सूफी म्यूजिक है, राइट? सो न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, गाते हुए, कवाली करते हुए, आगे हम देखेंगे, राइट? क्लियर है? आगे चलते हैं. Elsewhere, अरब मुस्लिम ट्रेडर्स who settled along the Malabar coast, केरला पे, यहाँ पे adopted the local language मलयालम, राइट? वेरिएशन देख रहे हैं आप प्रैक्टिस में, कैसे सब कुछ इंटरलिंक्ड है, कुछ भी आइसोलेटेड नहीं है, राइट? दे ऑल्सो अडॉप्टेड द लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस सच एज मेट्रीलिनी एंड मेट्री लोकल रेसिडेंस. पेट्रीलिनी आप सबने सुना है, पेट्रियार्कल सोसाइटी आप सबने सुना है, जहाँ पे मेल डोमिनेंस है, राइट? मेट्रीलिनी जहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी, अपना डिसेंट मदर की लाइन से ट्रेस करते हैं. यहाँ जैसे फादर का सरनेम लगता है, फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है. साउथ में मेट्रीलिनी भी कई जगह प्रैक्टिस होती है. मेट्री लोकल रेसिडेंस, भैया क्या होगा कि शादी के बाद भी जो विमेन है, जो लेडी है, वो तो वहीं पे रहेगी अपने घर पे. हर ग्रूम विल कम एंड स्टे विद हर एट हर ओन प्लेस, एट हर मदर्स प्लेस, राइट? यहाँ पे कौन आ रहा है ससुराल में? दूल्हा आ रहा है, नॉट द दुल्हन, राइट? क्लियर है? चलिए, सो this we can see the variation in the practices, right? चलिए, the complex blend of universal faith with local traditions is perhaps best exemplified. अब इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल आ जाता है आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क्स पे. कैसे मॉस्क्स अलग अलग तरीकों से, अलग अलग स्टाइल से ब्लेंड करके बनाए जाते हैं, राइट? सम आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मॉस्क्स आर यूनिवर्सल. यूनिवर्सल क्या क्या है भैया? कि जो उनकी ओरिएंटेशन है वो किस साइड है? टुवर्ड्स मेक्का. जो उनका ओरिएंटेशन रहेगा, झुकाव रहेगा, वो मेक्का की डायरेक्शन में रहेगा, राइट? जहाँ पे पिलग्रिम्स, जो उनका अल्टीमेट पिलग्रिमेज होम है, राइट? एविडेंट इन द प्लेसमेंट ऑफ द मिहरब, राइट? जो प्रेयर नीश है, जहाँ पे प्रेयर करना है, वो भी आपका स्टैंडर्ड यूनिवर्सल रहता है. एंड द मिनबर, राइट? हाउएवर क्या कहाँ पे वेरिएशन आ सकती है भैया? कि रूफ कैसी है, बिल्डिंग मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, राइट? आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके से, दिस इज ऑल्सो अ मॉस्क, दिस इज ऑल्सो अ मॉस्क, राइट? आर्किटेक्चरल फीचर्स में वेरिएशन है. चलिए आगे चलते हैं. नेम्स फॉर कम्युनिटीज पे. We often take the terms Hindu and Muslim for granted as labels for religious communities, पर ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, right? Yet these terms did not gain currency for a very long time. Historians who have studied Sanskrit texts
and inscriptions dating between the 8th and 14th centuries point out that the term मुसलमान और मुस्लिम was virtually never used. कभी इसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया. Instead, people were occasionally identified in terms of the region from which they came. Regional basis पे identification होता था, जैसे कि जो टर्किश से हैं उनको तुरुष्का बोल देंगे, जो तजाकिस्तान से आए हैं उनको तजिका बोल देंगे, राइट. देन जो पर्शिया से आए हैं उनको परिशिका बोल देंगे. तो रीजनल बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे नहीं, राइट. आप कहाँ से आ रहे हैं उसके बेसिस पे नाम रखे जाते थे एंड कॉमनली बोला जाता था, राइट. समटाइम्स terms used for other peoples were applied to new migrants. For instance, the Turks and Afghans were referred to as Shakas and Yavanas. राइट, ये हमने पढ़ा है चैप्टर 2 and 3 में भी. अ मोर जनरल टर्म फॉर दीज माइग्रेंट कम्युनिटीज जो और जगह से आके यहाँ सेटल हो रही है वर नोन एज म्लेच्छा. वेरी इंपॉर्टेंट, म्लेच्छा या फिर म्लेच्छा जो भी आप बोलेंगे, राइट. indicating that they did not observe the norms of the caste society and spoke languages that were not derived from Sanskrit. Right? तो म्लेच्छा की अगर हम बात करें तो वो कास्ट सोसाइटी को ऑब्जर्व नहीं करते थे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे विच वर नॉट अडॉप्टेड फ्रॉम संस्कृत बिकॉज वो माइग्रेट करके अलग एरिया से आए हैं. सच टर्म्स समटाइम्स हैड अ डेरोगेटरी कॉनोटेशन. राइट, ये थोड़ा बुरे वे में भी बोला जाता था, बट दे रेयरली डिनोटेड अ डिस्टिंक्ट रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स इन अपोजिशन टू हिंदूज. कभी भी रिलीजियस बेसिस, कम्युनल बेसिस पे हिस्ट्री में भेदभाव नहीं किया गया. राइट, द टर्म हिंदू वॉज यूज्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज, नॉट नेसेसरीली रिस्ट्रिक्टेड टू रिलीजियस कोनोटेशन. क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म पे. In the early centuries of Islam, a group of religious-minded people called Sufis turned to asceticism and mysticism in protest against the growing materialism of the caliphate as a religious and political institution. Full stop. ध्यान से समझेंगे ये क्या बोल रहे हैं. देखिए ज़रा, a group of religious-minded people जो इस्लाम को ही फॉलो करते थे, बट उन्होंने क्या किया? एसेटिज्म और मिस्टिसिज्म. अब मैं ये आपको कैसे समझाऊं? यू कैन से आपने वो देखी, अगर रॉक स्टार देखी है, जो मिस्टिक्स होते हैं वो अपने में ही रहते हैं, मेटीरियलिज्म सब छोड़ देते हैं, दुनियादारी, वी कैन से मोह माया सबसे दूर, वो म्यूज़िक के थ्रू या इनर चैनलाइजिंग, इनर वी कैन से मेडिटेशन, इस सब के थ्रू गॉड से कनेक्ट करते हैं. राइट, और एसेटिज्म यानी कि यही सब कुछ छोड़ देना, सारा मटेरियलिज्म, सारे टाइप्स की इंडल्जेंस और सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू एक पाथ पे चलना, दैट इज एसेटिज्म. और मिस्टिसिज्म में हमारा आ जाता है अगेन इनर चैनलिंग ऑफ वॉइस, मेडिटेशन, डायरेक्ट यूनियन विद द गॉड. राइट, चलिए, सो ऐसी चीज़ों की तरफ एक ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल नोन एज सूफीज, इन्होंने अपना झुकाव दिखाया. अगेंस्ट किस चीज़ के? अगेंस्ट द कैलिफेट. वहाँ पे मटेरियलिज्म और ये सारा एक पॉलिटिक्स और एक रिलीजियस वी कैन से इंस्टीट्यूशन बनाने के चक्कर में बहुत मटेरियलिज्म आ गया था. तो इसके अगेंस्ट जाके सम ऑफ द पीपल टर्न्ड टू एसेटिज्म एंड मिस्टिसिज्म. दे वर क्रिटिकल ऑफ द डॉगमैटिक डेफिनेशंस एंड स्कोलास्टिक मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटिंग द कुरान एंड सुन्ना. राइट, अडॉप्टेड बाय द थियोलॉजियंस. राइट, तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी उन्हें समझ नहीं आई कि ये कैसे इनको समझा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल वे में या बहुत ही ज़्यादा वी कैन से ट्विस्ट करके चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं. Instead, they laid emphasis on seeking salvation through intense devotion and love for God by following His commands and by following the example of Prophet Muhammad, whom they regarded as the perfect human being. Right? तो इनकी आइडियोलॉजी ये थी एकदम सिंपल. ठीक है, कि इंटेंस डिवोशन, इंटेंस लव फॉर गॉड को फॉलो करके हम मुक्ति, सीकिंग सैल्वेशन को अचीव करेंगे. राइट, द सूफीज दस सॉट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस. वो कुरान को कैसे इंटरप्रेट करते हैं? अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, कि क्या बोला जा रहा है, शायद इसका ये मतलब है, विदाउट एनी वी कैन से पॉलिटिकल और रिलीजियस intentions. राइट, चलिए अब हम चलते हैं खानकास एंड सिलसिलाज पे. By the 11th century, Sufism evolved into a well-developed movement with a body of literature on Quranic studies and Sufi practices.
हाईलाइट करके ध्यान से सुनिए। 11th सेंचुरी तक क्या हो चुका था, सूफिज्म एक वेल डेवलप्ड मूवमेंट में बदल चुका था, जो बहुत ज़्यादा वाइडली नोन हो गई थी विद अ बॉडी ऑफ लिटरेचर। एक लिटरेचर बॉडी भी भैया लोग फॉलो करने लगे थे कुरानिक स्टडीज और सूफी प्रैक्टिसेस को। इंस्टीट्यूशनली द सूफीज बिगैन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज अराउंड दी होस्पाइस और खानका। ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ सूफिज्म की बात हो रही है, ध्यान से सुनिए। सूफीज का भैया अब एक वी कैन से कम्युनिटी डेवलप हुई, एक बहुत वेल डेवलप्ड मूवमेंट के थ्रू, राइट। पीपल स्टार्टेड टू फॉलो दीज सूफीज, राइट। तो अब क्या होता था, दे बिगैन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज अराउंड दी होस्पाइस और खानका। जैसे कहते हैं ना श्राइन है या कोई मंदिर है या टेम्पल है या मॉस्क है, वैसे ही ये सारा कुछ किसके अराउंड होता था, खानका या फिर हॉस्पाइस जिसे हम कह सकते हैं, सिमिलर टू दैट श्राइन टेम्पल। क्लियर है, कंट्रोल्ड बाय अ टीचिंग मास्टर नोन एज शेख। तो ये सारा रिलीजियस वी कैन से फॉलोइंग या रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सूफी स्टडीज, ये सब खानका में होता था, ऑल्सो नोन एज हॉस्पाइस, जहाँ पे एक रिलीजियस मास्टर रहते थे जिनको क्या बोलते थे, शेख। क्लियर है, ठीक है। शेख, पीर और मुर्शिद, राइट। आप सबने सुना होगा पीर, मुर्शिद, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। ही एनरोल्ड डिसाइपल्स, वो वहाँ पे डिसाइपल्स, जैसे आप देखेंगे ना गुरुकुल में जो गुरुजी होते हैं वो डिसाइपल्स यानी कि न्यू स्टूडेंट्स को एनरोल करते हैं। डिसाइपल्स यानी कि फॉलोअर्स, राइट। सो शेख एनरोल्ड डिसाइपल्स मुरिद्स एंड अपॉइंटेड अ सक्सेसर। अपने बाद, उनके बाद कौन सिखाएगा इन डिसाइपल्स को, नोन एज खलीफा। तो जो सक्सेसर होगा वो खलीफा उसको बोलते हैं। ही एस्टैब्लिश्ड रूल्स फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट एंड इंटरैक्शन बिटवीन इनमेट्स एज वेल एज बिटवीन ले पर्सन्स एंड द मास्टर, राइट। पूरे स्कूल की तरह है, गुरुकुल की तरह है। क्लियर है, रूल्स भी बताए गए हैं, आपको ऐसे बिहेव करना है, ऐसे इंटरैक्ट करना है, राइट। एक जो लिमिट्स है सब कुछ बताया जाता था। सूफी सिलसिलास, खानकाज तो हमने समझ लिया क्या है, अब सिलसिलास की बात करते हैं। सूफी सिलसिलास began to crystallize in different parts of the Islamic world around the 12th century. The word silsila literally means a chain, signifying a continuous link between master and disciple, stretching as an unbroken spiritual genealogy to the Prophet Muhammad. एक कम्युनिटी डेवलप होती गई, एक चेन बनती गई, कहाँ से कनेक्ट हो रही है, जो सीधा प्रॉफिट मोहम्मद से लिंक आ रही है, राइट। इट वॉज थ्रू दिस चैनल दैट स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग्स वर ट्रांसमिटेड टू द डिवोटीज। क्लियर है, एक सिलसिला बनता गया कम्युनिटी का, राइट। स्पेशल रिचुअल्स ऑफ इनिशिएशन वर डेवलप्ड इन विच, अब कैसे रिचुअल्स बनाए गए भैया, जैसे कि आपको एक ओथ लेनी है ऑफ एलिजियंस कि आप सेल्फ डिसिप्लिन करेंगे, सब कुछ जो बोला है वो फॉलो करेंगे, वोर अ पैच्ड गारमेंट, इस तरीके का कपड़ा पहनेंगे, एंड शेव्ड देयर हेयर, एंड आपको हेयर भी शेव करने पड़ेंगे, राइट। द प्रॉपर रूल्स दैट हैड टू बी फॉलोड। क्लियर है, चलिए। व्हेन द शेख डाइड, अब जब वो शेख नहीं रहते थे तो किसको पास होता था, जो सक्सेसर है, खलीफा है, राइट। आगे देखिए, हिज टूम्ब श्राइन, हिज दरगाह became the center of devotion of his followers. अब खानका से शिफ्ट होके दरगाह पे वो कनेक्ट आने लगा, राइट, बिकॉज जो शेख है अब वो वहाँ है। सो दिस एनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज और जियारत। आप देख रहे हैं कैसे सब कुछ इवॉल्व हो रहा है। टू हिज ग्रेव, पर्टिकुलरली ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी और उर्स, यानी कि उर्स यानी कि जब आपकी डेथ हो जाती है तो अल्टीमेट यूनियन हो जाता है गॉड के साथ, सिमिलरली, ठीक है। सो उनकी डेथ एनिवर्सरी पे हमेशा विजिट करना उनकी टूम श्राइन को, इसको पिलग्रिमेज या जियारत का नाम दे दिया, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज पीपल बिलीव्ड दैट इन डेथ सेंट्स वर यूनाइटेड विद गॉड एंड दस क्लोजर टू हिम दैन व्हेन लिविंग। पीपल सॉट देयर ब्लेसिंग्स टू अटेन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। क्लियर है, दस इवॉल्व द कल्ट ऑफ शेख रेवर्ड एज वली, राइट। ऐसे शेख का पूरा जो कल्ट था, कल्ट इज अ कम्युनिटी फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस ट्रेडिशंस, इनको कैसे पूजा जाता था, वली की तरह, राइट। ये ऐसी टर्म्स हैं कुछ, अगर आप मतलब इफ़ यू आर इनटू दिस रिलीजियस बिलीफ आप क्लियरली कनेक्ट कर पाएंगे, राइट, वरना थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट हो समझना, राइट। चलिए
outside the Khanqa. Some mystics initiated movements based on radical interpretation of Sufi ideals. अब ज़रूरी नहीं है कि सारे सूफीज़ ही खानकाज में अपना ऐसे टीच कर रहे हैं, नो, सबके लिए अलग अलग होता है, अगेन वेरिएशन है इसमें. मैनी ऑफ देम स्कॉन्ड द खानका एंड टुक टू मेंडिकेंसी एंड ऑब्जर्व्ड सेलिबसी. मेंडिकेंसी क्या होता है कि आप मेंडिकेंट की तरह दिस मीन्स वो हमारा रॉक स्टार वाला कि आप दर दर घूम रहे हैं, राइट. आप एक वी कैन से ऐसे बेगिंग कर रहे हैं. आई डोंट लाइक टू से सच थिंग्स, बट हाँ, मतलब एक मेंडिकेंट बन गए हैं, दर दर घूमना, राइट, कोई ठिकाना नहीं है. एंड ऑब्जर्व्ड सेलिबसी यानी कि रिमेन्ड अनमैरिड. They ignored rituals and observed extreme forms of asceticism. देख रहे हैं आप, extreme form आ गया है. They were known by different names: कलंदर्स, मदारीज, मलंग्स and हैदरीज. राइट, हम सब ने सुनी हुई हैं ये टर्म्स. बिकॉज ऑफ द डेलिबरेट डिफायंस ऑफ द शरिया, वो एक कन्वेंशनल वे को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट. वो अलग से अपने इंटरप्रिटेशन, अपने आइडियाज़ के थ्रू जो उनका मन कर रहा है वैसे गॉड को वर्शिप कर रहे हैं. सो वो शरिया जो लॉ था, मुस्लिम लॉ, उसको फॉलो नहीं करते, इसीलिए उनको बेशरिया का नाम दिया गया. इन कॉन्ट्रास्ट टू द वंस हु फॉलोड इट, दे वर कॉल्ड बाशरिया. क्लियर है? चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट. अब सूफीज का ही एक ग्रुप हम स्टडी करेंगे, नोन एज द चिश्तीज. ऑफ द ग्रुप्स ऑफ सूफीज हु माइग्रेटेड टू इंडिया in the late 20th century, the Chishtis were the most influential, the most well-known, the most influential. This was because they adapted successfully to the local environment and adopted several features of Indian devotional traditions. वो इतने famous, वो इतने influential कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को adapt किया region के हिसाब से, जहाँ पे वो रह रहे हैं उसके environment के हिसाब से, लोगों के हिसाब से कि वो क्या चाहते हैं, वो किन चीज़ों में मानते हैं, right? चलिए, सो लाइफ इन द चिश्ती खानका. अभी खानका की हमने बात करी, जो सूफीज कैसे सारा गुरुकुल की तरह सिमिलर. अब चिश्ती खानका की बात करते हैं इन पर्टिकुलर. द खानका वाज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ. ये ऐसे हाईलाइट करके आ जाता है और आंसर आपको लिखना पड़ता है, सो इट इज इम्पोर्टेंट. We know about Sheikh Nizamuddin's hospice on the banks of the river Yamuna in Ghiaspur on the outskirts of what was then called the city of Delhi. It comprised of several small rooms and a big hall, Jamaat Khana, where the inmates and visitors lived and prayed. पूरा डिस्क्राइब किया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आंसर बनता है. The inmates included family, members of the sheikh, his attendants and his disciples. The sheikh lived in a small room on the roof of the hall where he met visitors in the morning and evening. तो जो शेख थे वो ऊपर रहते थे रूफ पे, एंड बाकी लोग सेवरल स्मॉल रूम्स और एक बिग हॉल जहाँ पे रहते थे और प्रेयर करते थे. अ वेरांडा surrounded the courtyard and a boundary wall ran around the complex. On one occasion, fearing a Mongol invasion, people from the neighboring areas flocked into the Khanka to seek refuge. तो इससे दिख रहा है कि काफ़ी secure space थी, right? There was an open kitchen, लंगर, एक ओपन किचन था जहाँ पे जिसका मन करे अनआस्क्ड फॉर चैरिटी खाना बनता था. रन ऑन फुतू, जैसे आप देखते हैं गुरुद्वारा में होता है, राइट, सेवा में, राइट. फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सोल्जर्स, स्लेव्स, सिंगर्स, मर्चेंट्स, पोएट्स, ट्रैवलर्स, रिच एंड पुअर, हिंदू जोगीज एंड कलंदर्स केम सीकिंग डिसाइपलशिप, amulets for healing and the intercession of the sheikh in various matters. तो अलग अलग तरह के लोग, different people, diverse people came to the sheikh. किस लिए? या तो वहाँ रहने के लिए, उनके डिसाइपल बनने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए, या फिर एम्यूलेट्स फॉर हीलिंग, कुछ रोग है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए कहते हैं ना एम्यूलेट बना लेना, एक जो धागा होता है, राइट, क्लियर है. एंड उनसे राय मांगने के लिए, जो भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ सोल्यूशन दीजिए, राइट. सो अपनी सारी तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए लोग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स आया करते थे, राइट. अदर विजिटर्स इंक्लूडेड पोएट्स such as Amir Hasan Sijzi and Amir Khusrau and the court historian Ziauddin Barani, very important, all of whom wrote about the sheikh.
Practices that were adopted including bowing before the sheikh, offering water to visitors, shaving the head of initiates, and yogic exercises represented attempts टू असिमिलेट लोकल ट्रेडिशंस. लोकल ट्रेडिशंस जो फॉलो होते थे उनके हिसाब से ही प्रैक्टिसेस यहाँ पे अडॉप्ट होती थी. शेख निजामुद्दीन अपॉइंटेड सेवरल स्पिरिचुअल सक्सेसर्स, राइट. जैसे हमने बात करी, शेख करते हैं अपॉइंट खलीफा को, राइट, एंड डिप्यूटेड देम टू सेट अप हॉस्पाइसेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ताकि ये स्प्रेड हो. क्लियर है? जगह जगह और होस्पाइसेस बनाई. एज अ रिजल्ट द टीचिंग्स, practices and organization of the Chishtis as well as the fame of the Sheikh spread rapidly. This in turn drew pilgrims to his shrine and also to the shrine of his spiritual ancestors. ऐसे करके इतना influential ये चिश्ती हमारा सिलसिला हो पाया, राइट. चलिए आगे चलते हैं. चिश्ती डिवोशनलिज्म में हमारा आता है जियारत एंड कवाली. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट. पिलग्रिमेज यानी कि ट्रैवलिंग टू द टूम्ब ऑफ द सूफी सेंट्स, टू द टूम्ब ऑफ द शेख, राइट, is prevalent all over the Muslim world. इसी को बोलते हैं जियारत. This practice is an occasion for seeking the Sufi spiritual grace, बरकत, उनकी blessings लेने के लिए जाना. For more than 7 centuries, people of various creeds, classes and social backgrounds have expressed their devotion at the dargahs of 5 great Chishtis. राइट, यहाँ पे ये पूरा चार्ट है, आप देख लेना पेज नंबर 154 पे. Amongst these, the most revered shrine is that of Khwaja Muinuddin Chishti, popularly known as the Garib Nawaz, comforter of the poor. Right? The earliest textual references to Khwaja Muinuddin's Dargah date to the 14th century. सबसे पहले बात 14th century में जिक्र हुआ है. It was evidently popular because of the austerity and piety of its sheikh, the greatness of his spiritual successors and the patronage of royal visitors. Right? इन कारणों से बहुत ज़्यादा पॉपुलर था. राइट. मोहम्मद बिन तुगलक, अगेन यहाँ हम पेट्रोनेज की बात करें, कैसे रॉयल रूलर्स ने स्पॉन्सर किया उनको, अपना एक एफिलिएशन किया सूफीज के साथ. सो मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द श्राइन, बट द अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन टू हाउस द टूम्ब वॉज फंडेड इन द लेट 15th century by Sultan Ghiyasuddin Khalji of Malwa. Since the shrine was located on the trade route linking Delhi and Gujarat, it attracted a lot of travelers. By the 16th century, the shrine had become very, very, very popular. In fact, it was the spirited singing of pilgrims bound for Ajmer that inspired Akbar to visit the tomb. इतना इन्फ्लुएंस क्रिएट हो गया था दैट अकबर जी ने भी फिर वहाँ पे विजिट किया. देन वो कंटिन्यूसली वहाँ विजिट करते गए. ही वेंट देयर 14 times, sometimes 2 or 3 times a year to seek the blessings for new conquests, fulfillment of vows and the birth of sons. He maintained this tradition until 1580. Each of these visits was celebrated by generous gifts. वो गिफ्ट्स लाते थे, राइट, जो हमें इंपीरियल डॉक्यूमेंट्स में पढ़ने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल इन 1568 ही ऑर्डर्ड अ ह्यूज कॉल्ड्रन टू फैसिलिटेट कुकिंग फॉर पिलग्रिम्स. बड़ा सा एक वी कैन से पॉट जिसमें खाना बनता है, राइट, कढ़ाई हम कह सकते हैं, जो बड़े वाले होते हैं. ही ऑल्सो हैड अ मॉस्क कंस्ट्रक्टेड विद इन द कंपाउंड ऑफ द दरगाह, राइट. सो दिस वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन. ऑल्सो पार्ट ऑफ जियारत इज द यूज ऑफ म्यूजिक एंड डांस, including mystical chants performed by specially trained musicians or qawwals to invoke divine ecstasy. जब आप पिलग्रिमेज पे जाते हैं तो एकदम हंसते गाते मिस्टिकल चैंट्स करते हुए जाते हैं, राइट. कवाली आप सबने देखा, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द गॉड, राइट. द सूफीज रिमेंबर्ड गॉड आइदर बाय रिसाइटिंग द जिक्र, डिवाइन नेम्स बार बार जैसे जाप करते हैं, और इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू समा, ऑडिशन और परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टिकल म्यूजिक, यानी कि सरेंडर कर देना, समा जाना, राइट. तो 2 तरीके के अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे जाप करना, जिक्र करना, द डिवाइन नेम्स, राइट, या फिर समा, एब्सोल्यूट वी कैन से सरेंडर, राइट, परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टिकल म्यूजिक. ठीक है. समा वॉज इंटीग्रल टू चिश्तीज एंड एग्जाम्प्लीफाइड इंटरैक्शन विद इंडिजिनस डिवोशनल ट्रेडिशंस.
Languages and communication. It was not just in Sama that Chishtis adopted local languages. In Delhi, those associated with Chishti silsila conversed in Hindavi, the language of the people. जैसे हमने बात करी, they adapted to the local traditions, the local languages. तो Hindavi. Other Sufis such as Baba Farid composed verses in local language which were incorporated in the Guru Granth Sahib. Yet others composed long poems or masnavis to express ideas of divine love using human love as an allegory. Right? For example, the Prem Akhyan, the love story of Padmavat, composed by Malik Muhammad Jayasi, revolved around the romance of Padmini and Ratan Sen, the king of Chittor. Their trials were symbolic to the soul's journey of the divine. Their trials were symbolic of the soul's journey to the divine, right? Allegory यानी कि compare कर रहे हैं हम human love की को दिखा के आपको समझा रहे हैं कैसे divine love भी similar है. Such poetic compositions were often recited in hospices, usually during Sama. Clear है? चलिए. A different genre of Sufi poetry was composed in and around the town of Bijapur, Karnataka. These were short poems in Dakani, a variant of Urdu, right? Another language attributed to Chishti Sufis who lived in this region during the 17th and 18th centuries. These poems were probably sung by women while performing household chores like grinding grain and spinning, right? Short poems. Other compositions were in the form of Turinama or lullabies and Shadinama or wedding songs, right? Again, different types, different variation in the songs, right? lullabies हो गई, जैसे सोते वक्त जो हम सुनाते हैं, शादी नामा हो गया, wedding songs हो गए, right? It is likely that the Sufis of this region were inspired by the pre-existing bhakti tradition of the Kannada Vachanas of the Lingayats and the Marathi Abhangs of the Sants or of Pandharpur. It is through this medium that Islam gradually gained a place in the villages of the Deccan. देख रहे हैं आप, लोकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं जैसा लोगों ने पहले विटनेस किया है, सिमिलर टू दैट, राइट? चलिए अब हम चलते हैं सूफीज एंड द स्टेट पे. स्टेट यानी कि किंग, द रूलर, उनका क्या रोल था, वो कैसे अफिलिएशन करते थे, क्या वो पेट्रोनाइज करते थे, राइट? लेट्स सी. अ मेजर फीचर ऑफ द चिश्ती ट्रेडिशन वाज ऑस्टेरिटी, इंक्लूडिंग मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्डली पावर, राइट? ऑस्टेरिटी यानी कि एक स्ट्रिक्टनेस, एक डिसिप्लिन, राइट? जिसमें आपको वर्ल्डली पावर, पॉलिटिक्स से भी डिस्टेंस मेंटेन करना है. हाउएवर दिस वाज बाय नो मीन्स अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट आइसोलेशन फ्रॉम पॉलिटिकल पावर. अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं है. द सूफीज एक्सेप्टेड अनसॉलिसिटेड ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम द पॉलिटिकल एलिट्स. तो जो पॉलिटिकल पावर में है, जो एलिट्स है, उनसे वो ग्रांट्स भी एक्सेप्ट करते थे द सूफीज, राइट? द सुल्तान्स इन टर्न सेट अप चैरिटेबल ट्रस्ट्स नोन एज औकफ एज एंडाउमेंट्स फॉर हॉस्पाइसेस एंड ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड. टैक्स फ्री लैंड देते थे उन्हें एंड चैरिटेबल ट्रस्ट्स भी उनके लिए प्लेस करते थे सो दैट उनको बिल्कुल कमी ना हो फंड्स की. द चिश्तीज एक्सेप्टेड डोनेशंस इन कैश एज वेल एज काइंड. rather than accumulate donations, वो donations को जमा नहीं करते थे, वो उसको fully तभी के तभी यूज कर देते थे on immediate requirements such as food, clothes, living quarters and ritual necessities such as sama. All this enhanced the moral authority of the sheikhs, which in turn attracted people from all walks of life. दिख रहा है कि उनको पावर की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं है, वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इन सोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं. सो और ज़्यादा लोग जो थे उनसे कनेक्ट हो पाते थे, उन पे बिलीव कर पाते थे. फर्दर देयर पेटी एंड स्कॉलरशिप एंड पीपल्स बिलीव इन देयर मिराक्युलस पावर्स मेड सूफीज पॉपुलर अमंग द मासेस हु सपोर्ट किंग्स विश्ड टू सिक्योर. राइट, वो जो चैरिटी करते थे, उनका दान पुण्य, वो इतने पढ़े लिखे ज्ञानी थे, राइट, सबकी मदद करते थे, उनके पास मिराक्युलस पावर्स थी. इन सबको देखते हुए जो कॉमन पीपल था, जो मास अपील थी उनकी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई लोगों तक, राइट, एंड दे बिकेम वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल. इसीलिए जो किंग्स थे वो भी इनका सपोर्ट जीतना चाहते थे.
Kings did not simply need to demonstrate their association with Sufis. They also required legitimation from them. ये नहीं कि बस मैंने आपको मान लिया है अपना शेख, बट वो क्या चाहते थे, रेसिप्रोसिटी हो कि जो शेख है वो भी उनको अक्नॉलेज करे, उनको बोले कि हाँ मैं आपके साथ हूँ. When the Turks set up in Delhi Sultanate, they resisted the insistence of the ulama on imposing Sharia as state law because they anticipated opposition from their subjects, majority of whom were non-Muslims. तो जब दिल्ली सल्तनत में टर्किश रूलर्स आए, जो उलमास थे उन्होंने कहा कि शरिया जो मुस्लिम लॉ है वही एप्लीकेबल होगा, वही स्टेट लॉ बन जाएगा, बट उन्होंने मना किया बिकॉज जो उनके सब्जेक्ट्स थे मोस्टली नॉन मुस्लिम थे. तो इस केस में द सुल्तान्स देन सॉट आउट द सूफीज, वो सूफीज के पास गए हु डिराइव्ड देयर अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम गॉड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन द ज्यूरिस्ट्स टू इंटरप्रेट द शरिया. वो सीधा सूफीज को ले आए, वो सीधा सूफीज के पास गए आफ्टर द उलमा, राइट. उनको किसी और ज्यूरिस्ट या किसी और पढ़े लिखे वी कैन से वेल रेड मैन की जरूरत नहीं पड़ी. बिसाइड्स इट वाज बिलीव्ड दैट द औलिया कुड इंटरसीड विद गॉड. औलिया, औलिया ऐसा शब्द है जो हमें दिखाता है दैट दिस, ऐसा टाइटल है जो ये प्रूव करता है दैट दिस पर्सन इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद गॉड. वो एक काइंड ऑफ मैसेंजर बन जाते हैं, राइट. सो इट वॉज बिलीव दैट द औलिया कुड इंटरसीड विद गॉड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल कंडीशंस ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स. ही कुड कम्युनिकेट विद गॉड. दिस एक्सप्लेन्स व्हाई किंग्स ऑफन वांटेड देयर टूम्स टू बी इन द विसिनिटी ऑफ सूफी श्राइन्स एंड होस्पाइसेस. क्यों किंग्स चाहते थे कि वो आसपास रहें इनके? बिकॉज ऑफ दिस डिवाइन वी कैन से कनेक्शन ऑफ द औलिया. However, there were instances of conflict between the sultans and the Sufis. क्या conflict है? यहाँ तक cooperation देखी, यहाँ पे conflict देखते हैं. To assert their authority, both expected that certain rituals be performed, such as prostration and kissing of the feet. क्या चाहते थे कि भैया हमारी अथॉरिटी दिखे, हम इनसे सुपीरियर है तो प्रोस्ट्रेशन करो, आके झुको हमारे आगे. जो एक और वहाँ पे रिचुअल चलता था किसिंग ऑफ द फीट, राइट. ओकेजनली द सूफी शेख वॉज एड्रेस्ड विद हाई साउंडिंग टाइटल्स. फॉर एग्जाम्पल द डिसाइपल्स ऑफ निजामुद्दीन औलिया एड्रेस्ड हिम एज सुल्तान उल मशैक, लिटरली सुल्तान अमंगस्ट शेख्स, राइट. तो उनको भी टाइटल्स चाहिए होते थे टू impose their authority to showcase their power. अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया. यहाँ पे हम ऐसे पोएट सेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने भक्ति को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाया, अपनी एक वी कैन से छाप छोड़ी भक्ति ट्रेडिशंस में, राइट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कबीर जी की. वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक, कबीर. Kabir is perhaps one of the most outstanding examples of a poet saint who emerged within this context, right? हम सब ने कबीर के दोहे सुने हैं. Historians have reconstructed his life through a study of compositions attributed to him, जो बाद में लिखा गया कबीर जी के बारे में, वो पढ़ के, and later hagiographies, right? वो सब कुछ जो और लोगों ने कबीर जी के बारे में लिखा उन सबको स्टडी करके, right? But challenging तो है ही because again we don't have a direct source. Verses ascribed to Kabir have been compiled in 3 distinct but overlapping traditions. 3 ऐसे sources हैं जहां से हमें कबीर जी के बारे में पता चलता है. सबसे पहला है the Kabir बीजक. It is preserved by the Kabir Panth. It was a sect of Kabir, right? एक sect of a set of people who followed Kabir, ठीक है, in Varanasi and elsewhere in Uttar Pradesh. The second source is the Kabir Granthavali. This is associated with the Dadu Panth in Rajasthan and many of his compositions are also found in the third source, Adi Granth Sahib, right? तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए, important है. All these manuscript compilations were made long after the death of Kabir. By the 19th century, anthologies of verses attributed to him circulated in print in regions as far as a part in Bengal, Gujarat and Maharashtra. सारी वो जो poems थी, जो भी उन्होंने कहा, सब कुछ circulate हुआ widely throughout the subcontinent. Kabir's poems have survived in several languages and dialects. तो languages की अगर हम बात करें तो some of them are composed in the special language of Nirguna poets, the Sant Bhasha.
निर्गुणा एंड सगुणा। सगुणा में क्या होता है? मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड इन अ फॉर्म, जैसे हम किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं या हमने कोई शेप दे दी है गॉड को, एंड निर्गुणा इज वी कैन से शेपलेस फॉर्म ऑफ वर्शिप, राइट? क्लियर है? चलिए, others known as उलट बंसी upside down sayings are written in a form in which everyday meanings are inverted. These hint at the difficulties of capturing the nature of the ultimate reality in words, कि वो क्या असल में कन्वे करना चाहते थे. Expressions such as the lotus which blooms without flower or the fire raging in the ocean convey a sense of Kabir's mystical experiences, right? एकदम उल्टे सुलटे हैं, समझ नहीं आ रहा है. Also, striking is the range of traditions Kabir drew on to describe the ultimate reality. कौन कौन से traditions को follow किया, उनका जिक्र किया कबीर जी ने अपनी verses में to explain the ultimate reality. Number 1 is Islam. He described the ultimate reality as Allah, Khuda, Hazrat and Peer. He also used terms drawn from Vedantic traditions. First Islam, then Vedantic traditions. Alak, the unseen, Nirakar, formless, Brahman, Atman, etc. Other terms with mystical connotations. Number 3, such as Shabad या फिर शब्दा, right, sound, और शून्य, emptiness, were drawn from the yogic traditions. राइट, तो थर्ड में आएगा हमारा योगिक ट्रेडिशंस, राइट, योग करके जो मिलता है. उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारे ट्रेडिशन से अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है. डाइवर्स एंड समटाइम्स कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन दीज पोएम्स. सम पोएम्स ड्रॉ ऑन इस्लामिक आइडियाज एंड यूज monotheism यानी कि worship of one god and iconoclasm to attack Hindu polytheism and idol worship. Others use the Sufi concept of zikr and ishq to express the Hindu practice of नाम सिमरन, remembrance of God's name. तो काफी conflicting लगता है, we can say बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने इतने सारे ट्रेडिशंस को रेफर किया है तो जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है. Were all these composed by Kabir? We may never be able to tell with certainty, although scholars have tried to analyze the language, style and content to establish which verses could be Kabir's. कौन सा कबीर जी ने खुद लिखा है और कौन सा इंटरप्रिटेशन है, राइट? तो कौन सा डायरेक्ट सोर्स है, कौन सा इनडायरेक्ट है, ये देखने में हिस्टोरियंस को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एनालाइज करना पड़ता है, लैंग्वेज, स्टाइल, कंटेंट को देख के, राइट? क्लियर है? चलिए, just as Kabir's ideas probably crystallized through dialogue and debate with the traditions of Sufis and yogis in the region of Awadh, his legacy was claimed by several groups who remembered him and continue to do so. Right? जैसे उन्होंने ये जो वर्सेस लिखे हैं, कैसे आए हैं ये? डायलॉग, डिबेट, जब वो बात करते हैं सूफी से या फिर योगिक से, उनसे इंटरैक्शन होता है, तभी तो ये सब आया है फाइनली, राइट? ऐसे ही जिन्होंने कबीर जी से बात करी, राइट, जो उनका ग्रुप अपने आप को क्लेम करते हैं, वो अभी भी उनको ऐसे ही रिमेंबर करते हैं. This is most evident in the later debates about whether he was a Hindu or a Muslim by birth, debates which are reflected in hagiographies, right? Hagiographies are is the work जहाँ कबीर जी की लाइफ के बारे में बताया गया है फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. Many of these were composed from the 17th century onwards, about 200 years after Kabir's lifetime. इसीलिए हम कह नहीं सकते क्या सच है क्या झूठ है, राइट? सो जो लोग उन्हें फॉलो करते थे, उनका ग्रुप था, वहाँ डिबेट हमेशा रहती है वो हिंदू थे या मुस्लिम थे. Hagiographies within the Veerashaiva tradition, within the Vaishnava tradition, attempted to suggest that he was born a Hindu, Kabir Das, but he was raised by a poor Muslim family belonging to the community of weavers known as Julahas, who were relatively recent converts to Islam, right? तो इसको ऐसे widely accepted है फिलहाल that वो born तो हिंदू हुए थे, but वो पाले पोसे गए एक मुस्लिम फैमिली में जो वीवर्स थे, जुलाहास थे और recently converts थे इस्लाम में.
They also suggest that he was initiated into bhakti. उनके जो गुरु थे वो कौन थे? रामानंदा. By a guru, perhaps रामानंदा. अब हम इस पे भी श्योर नहीं है क्योंकि उनके वर्सेस में ये मेंशन नहीं है कि उनके गुरु कौन थे. उन्होंने सिर्फ गुरु और सतगुरु ऐसे वर्ड्स यूज करे हैं. He has not mentioned the name of his guru. Historians have pointed out that it is very difficult to establish that Ramananda and Kabir were contemporaries, कि वो एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते थे और वो रिलेटेड थे एक दूसरे से. राइट, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू गुरु नानक देव जी, बाबा गुरु नानक एंड द सेक्रेड वर्ड. Baba Guru Nanak was born in a Hindu merchant family in a village called Nankana Sahib near the river Ravi in the predominantly Muslim Punjab. He was trained to be an accountant and studied Persian. He was married at a young age, but he spent most of his time among Sufis and Bhaktas. He also traveled widely. तो बहुत exposure था, बहुत experience था. The message of Baba Guru Nanak is spelled out in his hymns and teachings. जो उनकी teachings हैं, जो उनकी poems हैं, hymns हैं, उसमें उनका message हमें ऐसे दिखता है that he advocated, he supported a form of nirguna bhakti, formless bhakti. He firmly repudiated the external practices of the religions he saw around him. वो उनके against थे. For example, sacrifices करना, ritual baths, image worship, austerities, right? The scriptures of both Hindus and Muslims. For Baba Guru Nanak, the absolute or Rab had no gender or form, formless थे, right? He proposed a simple way to connect with the divine by remembering and repeating the divine name, chant karna, expressing his ideas through hymns called Shabad. In Punjabi, the language of the region, right? जो उनकी teachings हैं वो शब्द के थ्रू हमें मिलती हैं. Baba Guru Nanak would sing these compositions in various ragas while his attendant Mardana played the rabab, right? बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स इनटू अ कम्युनिटी. उन्होंने भी अपने फॉलोअर्स को एक कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज किया. ही सेट अप रूल्स फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप, राइट? संगत क्या आपको कैसे करना है, इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रेसाइटेशन, सबको मिलके जाप करना है, बोलना है, राइट? चैंट करना है. ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसाइपल्स अंगद टू सक्सीड हिम एज द प्रिसेप्टर गुरु. And this practice was followed for nearly 200 years. जैसे हमने वहाँ बात करी कि खलीफा अपॉइंट करता है, कि जो शेख हैं वो एक खलीफा अपॉइंट करते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी गुरु नानक जी ने एक डिसाइपल अपना प्रिसेप्टर, एक गुरु की तरह सक्सेसर बना दिया. It appears that Baba Guru Nanak did not wish to establish a new religion. वो चाहते नहीं थे एक नया religion बनाना. But after his death, his followers consolidated. उन followers ने उनका सारा कुछ जो उनकी sayings थी, teachings थी, practices थी, उनको इकट्ठा किया and they distinguished themselves from both Hindus and Muslims. अलग ही अपनी एक community बना ली. The fifth preceptor, जो fifth गुरु थे, जो fifth successor थे, Guru Arjan Dev, compiled Baba Guru Nanak's hymns along with those of his four successors. पांचों की उन्होंने जो टीचिंग्स थी उनको कंपाइन किया, राइट? एंड अदर रिलीजियस पोएट्स इंक्लूडिंग बाबा फरीद, रविदास एंड कबीर इन द आदि ग्रंथ साहिब. आदि ग्रंथ साहिब में इन सब की हिम्स, इन सब की टीचिंग्स को कंपाइल कलेक्ट करके रख दिया. किसने? गुरु अर्जन देव ने, द फिफ्थ प्रेसेप्टर ने, राइट? दीज हिम्स कॉल्ड गुरबानी आर कंपोज्ड in various languages. In the late 17th century, the 10th preceptor, Guru Gobind Singh, included the compositions of the 9th Guru, Guru Tegh Bahadur. उन्होंने 9th Guru की भी compilation करी in the scripture known as the Guru Granth Sahib. So the Guru Granth Sahib includes the teachings of all the preceptors. Guru Gobind Singh also led the foundation of the Khalsa Panth, Army of the Pure, and defined its 5 symbols. अब 5 rules, symbols यहाँ पे देख लीजिए. Uncut hair, a dagger, a pair of shorts, a comb and a steel bangle, कड़ा, right? ये आप सबने देखा है because we are very familiar with this tradition. Under him, the community got consolidated as a socio-religious and military force, right? You should know these 5 symbols of Khalsa Panth, right? चलिए. Now let's move on to the last one, that is Mirabai, the devotee princess.
मीराबाई का नाम हम सबने सुना है, वेरी कनेक्टेड टू कृष्ण जी, राइट। चलिए, मीराबाई इज परहैप्स द बेस्ट नोन विमेन पोएट विद इन द भक्ति ट्रेडिशन। जो उनकी बायोग्राफीज हैं वो कहाँ से सोर्स मिला है? फ्रॉम द भजन्स एट्रीब्यूटेड टू हर विच वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेंचुरीज। अकॉर्डिंग टू दीज हमें क्या पता चलता है सोर्सेज के अकॉर्डिंग, दैट शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेरता इन मारवाड़ who was married against her wishes, जिनकी जबरदस्ती शादी कर दी गई, to a prince of the Sisodia clan of Mewar, Rajasthan. She defied her husband and did not submit to the traditional role of wife and mother. उन्होंने वो conventional path choose नहीं किया. Instead, she recognized Krishna, the avatar of Vishnu, as her lover. Her in-laws tried to poison her, but she escaped from the palace to live as a wandering saint, composing songs that are characterized by intense expressions of emotions. Right? क्लियर है? चलिए, अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशंस हर प्रिसेप्टर वाज रायदास, अ लेदर वर्कर, राइट। उनका सक्सेसर कौन है? रायदास। दिस वुड इंडिकेट हर डिफाइंस फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी। वो कास्ट सोसाइटी में भी बिलीव नहीं करती थी, इससे ये दिखता है। आफ्टर रिजेक्टिंग द कंफर्ट्स ऑफ हर हस्बैंड्स पैलेस, शी इज सपोज टू हैव डोन्ड द व्हाइट रोब्स ऑफ अ विडो और द सैफरन रोब ऑफ द रिनाउंसर, राइट। या तो वो विडो की तरह रही या फिर एक सैफरन रोब में मोह माया छोड़ के एज अ रिनाउंसर, राइट, जो वर्ल्ड की वी कैन से मटेरियलिज्म से रिनाउंस हो जाते हैं, राइट। Although Mirabai did not attract a sect or a group of followers, she has been recognized as a source of inspiration for centuries. Her songs continue to be sung by women and men, especially those who are poor and considered low caste in Gujarat and Rajasthan, right? Although इनकी कोई community या follower या sect नहीं है, but she is widely remembered, राइट। चलिए, लास्ट अगर हम देखें, रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस, एक कंक्लूजन है। We have seen that historians draw on a variety of sources to reconstruct histories of religious traditions. बहुत सारे sources को refer करते हैं. These include sculpture, architecture, stories about religious preceptors, compositions attributed to women and men engaged in the question of understanding the nature of the divine. तो ये सारे हमारे sources हैं. As we have seen in chapter 1 and 4, sculpture and architecture can only be understood if we have a grasp of the context. क्या चल रहा था, ऐसा हुआ होगा कैसे? By analyzing the ideas, beliefs and practices of those who produced and used these images and buildings. कैसे हमें सब कुछ समझ आएगा? जब हम समझ पाएंगे उस टाइम चल क्या रहा था, राइट। What about textual traditions regarding religious beliefs? If you return to the sources in this chapter, you will notice that they include a wide variety of written text, right, written in several different languages and styles. They range from simple direct language of the vachanas of Basavana to the ornate Persian of the फरमान of the Mughal emperors. तो easy simple language भी है, उसके साथ साथ भैया complex language के भी text हैं हमारे पास. Understanding each type of text requires different skills. Apart from a familiarity with several languages, the historian has to be aware of the subtle variations in style that characterized each genre. Right? तो क्या है भैया, historians के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है to finally come to a conclusion ये सही है या गलत, because sources में we cannot say सब कुछ झूठ है और सब कुछ सही है, right? There is always a gray area, क्योंकि 200 साल बाद कबीर जी का सब कुछ लिखा गया, राइट, हेजियोग्राफीज लिखी गई, सो वी कैन नॉट से दैट ये एक्यूरेट है. आपको भी पता है जब हम वो चाइनीज विस्पर खेलते हैं, बोलते कुछ है एंड में मिलता कुछ है. सिमिलरली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस, राइट. सोर्सेज हमारे पास काफी हैं, उसके थ्रू हम ये सब डेफिनेटली कंक्लूड कर पाए हैं. So guys, we have finally completed our chapter भक्ति सूफी ट्रेडिशंस पार्ट 1 to 4. आप भक्ति का प्लेलिस्ट में से चेक कर लीजिएगा. एंड वी आर डन विद इस्लामिज्म, सूफिज्म एंड कबीर, गुरु नानक जी एंड मीराबाई एज वेल. सो वी आर डन विद चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस. इफ यू लाइक द वीडियो, आपको समझ में आया, कुछ भी आपको हेल्प हुई, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को. हेल्प देम आउट टू. डोंट बी selfish. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.